पड़ रही हैं धान रुपाई के लिए। पौध जो हमने बोई थी, आपको दिखाई थी, वही है ये। इसमें आधा घंटे पहले पानी भर दिया है, यानी पौध वाले बीच में ही भरा है ताकि मिट्टी फूल जाए और आसानी से उखड़ जाए। तो आज हमारे जेठ जी के सबके धान लग जाएंगे। और विनीत जी उधर आम वाले खेत में पानी लगा रहे हैं। पहले उधर लगेंगे, फिर ये जगह खाली हो जाएगी, यानी पौध की जगह खल जाएगी, तो फिर इसमें पानी भर के इसमें लगा देंगे। यानी आज हमारे जो है ना धान लग जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा तरीका होता है इनका। पहले उखाड़ते हैं, फिर उसमें से मिट्टी हिला देते हैं सारी, फिर इनकी गुच्छी बना के डाल देते हैं। ऐसे का दिखोगे ना लो। माँ उनकी सवन की बना रहे वहाँ पे तो। हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ प्लॉट में आई हूँ। घर पे से सारा काम खत्म नहीं बोलूँगी, थोड़ा थोड़ा बचा है। जैसे अभी तन्नू को नहलाना है और वो भी ताई के घर खेल रहा है। उसके लिए मैंने दलिया बना दिया। उसे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया दलिया। मैंने बनाया तो अच्छा था, मैंने उसमें एक बादाम डाला था, जैसे कल साबूदाना बनाया था ना, तो ऐसे ही बनाया था। और ये देखो हमारा जो मुन्ना है कम गया, ये रहा बैठा है आराम से। अभी पास से जाके दिखाऊंगी आपको। और आज हमारे खेत पे धान की रुपाई हो रही है, तो इतनी जल्दी मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि तन्नू का टाइम है सोने का। और मम्मी रामायण पढ़ रही हैं, तो इसी वजह से अगर वो जग गया तो परेशान करेगा। और अभी ना तो वैसे मेरा कुछ काम नहीं है। नीचे बोल रहे तू रहने दे, कल लगेंगे तो कल शायद मैं जाऊँ। और मेरी भी मतलब ऐसे ही है, धूप की वजह से ना मुझसे ना मेरा, और एक तो वैसे ही परेशान हूँ तो इस वजह से। और कल चली गई थी ना, तो आने के बाद काफ़ी थकान सी फील हो रही थी। तो इसी वजह से विनीत जी बोल रहे कि अभी सुबह सुबह वैसे ही तुझे बहुत सारे काम है, तू रहने दे। तो मैंने नाश्ते में बनाना है, मैगी बनानी है और चने बनाऊंगी। फिर उसके बाद जब वो आ जाएंगी ना धान लगा के, तब खाना बनाऊंगी। खाने में आज केले बनेंगे शायद, कच्चे वाले। बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। मुझे तो घर पे नहीं अच्छा लगता। घर पे ना ऐसा लगता है जैसे घुटन सी फील होती है। यहाँ पे खुला खुला ताज़ी ताज़ी हवा, और नीम की छाँव में बैठ जाना ना, वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। पर अभी है ना नीम की छाँव बस थोड़ी सी है, जहाँ बस हमारे तीनों जानवर ही आ पाते हैं, क्योंकि एक की छाँव मर गई है। और मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं कि वो आप क्यों काम करते हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई देखो, घर में तो काम करना बनता है, और ससुराल में तो ज़रूर ही करना बनता है। अगर मायका हो तो मम्मी संभाल लेती हैं, दीदी संभाल लेती हैं, भाभी संभाल लेती हैं, पर हम तो यहाँ पे खुद भाभी हैं और खुद मम्मी हैं। तो भाई काम तो करना पड़ेगा, और कोई सपोर्ट के लिए है भी नहीं। तो इसी वजह से भाई काम तो करना बनता है। और एक मतलब मुझे कमेंट आते हैं कि आप सिंपल रहते हो तब भी बहुत अच्छे लगते हो। तो देखिए, सादगी जो है, जो सुंदरता होती है वो सादगी में होती है। आपने जैसे कहा सुनिए, तो सिंपल जितना रहोगे उतने ही अच्छे लगोगे, और जितना आप ये वो करोगे ना, तो उतने ही आपके पिंपल्स, दाने, ये वो सब होंगे। पता है, शादी से पहले ना 6-7 महीने पहले की बात है, मेरे चेहरे पे ना वो होते ना गमोरे जैसे जो होते हैं, गमोरे, वो निकल आए थे। और काफ़ी निकले थे। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने निकले थे जैसे किसी के पिंपल्स निकलते होंगे। वो पकते नहीं हैं और ना फूटते हैं। तो मेरे पास फेस पे ही थे। मुझे पता है ऐसे मुंह नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मेरे पता है 10 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला था। मुझे डेली सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे। तो पता है मेरी मम्मी भी थोड़ा, घर वाले देख के मुझे हैरान होते थे कि लड़की का सारा चेहरा बिगड़ गया, ये वो। मुझे भी थोड़ा कुछ दिन फील हुआ, क्योंकि सारे पे यहाँ ऐसे करके सारे पे थे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा जितना मैं आप लोग इसके बारे में सोचोगे या मैं जितना सोचूंगी ना, उतना ही ज़्यादा मेरा चेहरा ख़राब होगा। मैंने शीशा देखना ही छोड़ दिया। और मैं अभी भी पता है नहाने के बाद कभी डायरेक्ट शीशा नहीं देखती, या तो किचन में घुस जाऊँगी या बच्चों में लग जाऊँगी। तो मेरा सिंपल सा यही रहता है। बस हाँ, मैं एक पर्पल से मैंने एक टोनर मंगा रखा है।
उसे मैं ज़रूर लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती। मेरे फेस पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, टोनर मिलेगा और एक लिप बाम मिलेगी और ये छोटी सी बिंदी पर, और कुछ नहीं लगाती मैं डेली में। और गर्मी में तो ये लगता है कुछ भी ना करो, बस अगर बाई चांस लिपस्टिक लगा भी ली ना तो ये लगता है कब इसे ऐसे करके पोंछूं मैं। तो अभी चलती हूँ मैं घर, मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है जल्दी से। चलिए घर चलते हैं। और ये मैं बना रही हूँ मैगी। बर्तन कोई खाली दिखा नहीं था क्योंकि इस समय हमारे यहाँ दूध इतना है कि बचा के कभी थोड़ा कुछ इसमें जैसे जमाने का, किसी में तन्नू के लिए पतला है, किसी में ऐसे करके, यानी सारे बर्तन पता नहीं क्यों घिरे से लगते हैं। तो मुझे यही खाली दिखा तो मैं इसी में मैगी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैगी का फैमिली पैक नहीं मिलता है तो मैंने 5-5 वाले पाउच मंगा लिए थे नाश्ते में। तो ये 4 पाउच मैंने इसमें डाले हैं। मम्मी जी, मैं और विनीत जी, थोड़े बहुत तन्नू खा लेता है, वैसे वो कम खाता है। और ये मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दी है। हम जो है ना फ्राई वाली कम खाते हैं, हमें ये ज़्यादा पसंद है और जल्दी भी बन जाती है एकदम। उसमें तड़का वड़का लगाओ, ये करो वो करो। और जब तक मैंने प्याज और शिमला मिर्च काट के डाली हैं तब तक वो थोड़ी वैसी होंगी, मैंने फिर टमाटर काट लिए क्योंकि बहुत जल्दी थी और मुझे वीकनेस थी तो थोड़ा काम भी ऐसा ही चल रहा था, मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो मैंने पहले मैगी बनाना ज़रूरी समझा। ये थोड़ी थिक थी तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब इसमें मैंने जो पाउच निकले थे मैगी मसाले के वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दूँगी तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा नमक, और क्योंकि नमक इतना हो नहीं पाता इन मसालों में, होता है पर लाइटली होता है, तो आप अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल लें और मिर्ची डाल लें अगर तीखा पसंद है तो मेरा बनाने का तरीका तो यही है। और भी कई तरीके से मैगी बनती है मैंने देखा है, पर मैं आपको पता है ना, एक तो मैं आलसी, ऊपर से काम ज़्यादा, तो मैं सोचती हूँ बस एकदम फटाफट वाला काम हो कैसे भी, तो ये वही मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मेरी तैयार है बन के मैगी, और इसे मैं और मम्मी अभी रामायण पढ़ रही हैं और हम लोग बाद में खा लेंगे। और ये विनीत जी कर रहे हैं भी जो धान की रुपाई हो जाती है तो उसमें वो DAP लगाना होता है, तो ये घास मारने की दवा है लिक्विड वाली। तो ये जो है ना DAP है, इसमें साथ ही में मिला लेंगे, नहीं डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे करके इसी में मिला के ये एकदम ऑयल सा हो जाता है, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ऐसे। और मैं इनके लिए तब तक खाना पैक करती हूँ। मैंने खाने में आपको मैगी दिखाई और चने दिखाए हैं, चने नहीं दिखाए, चने में कई बार दिखा चुकी हूँ, चने की चाट बनाई है मैंने। तो ये मैंने कंटेनर में दोनों को भर दिया है और ये जा रहा है खाना विनीत जी के लिए। और ये 2 स्पून इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये मुझसे बोल रहे थे कि मेरा फ्रेंड भी आ जाएगा खेत पे, तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, पर नाश्ते में तो चलता है। ये लग रहे हैं धान हमारे खेत के, ये देखिए थोड़ा सा बीज रह गया है, ये देखिए। हमारे यहाँ जो है 1 बीघा के 600 रुपये लेते हैं लगाने के लिए, यानी उसमें मेंबर वो अपना कर लेते हैं या जो भी डिवाइड करना होता है उन्हें आपस में। तो यानी 1 बीघा के 600 रुपये, चाहे आपके कितने भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें बस 600 रुपये देने हैं। तो यानी हमारे 10 बीघा में धान लगे तो आप लगा सकते हैं 6 ढाई 60 है ना, तो 6000 रुपये हो गए। और ये हमारे बाजू के खेत में मक्का हो रही है, ये शीशम का पेड़ है जो आगे है। हमारे यहाँ इस टाइम मक्का बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ही कम खेतों में धान लगे हैं।
जिनके करने वाले नहीं हैं, जैसे हमारा विनीत जी हैं अकेले देख रेख के लिए। और जब मक्का होती है तो खेतों पे जाना होता है, क्योंकि जंगली सूअर आ जाते हैं, धमाके वगैरह छोड़ के आओ, तो अकेले लेडीज़ तो जा नहीं सकती। देखो 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 देख 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 देख। ये ना बस इसके पास आओ ना तो ये बस सूंघने लग जाता है, चिपक जाता है, ऐसे ऐसे करेगा। देखो 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 देखो, हाथ चाट रहा हाथ। देख 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 देख, इधर देख इधर। बस 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 बैठा रहे, ऐसे उठ के चलती है। अब ये उठेगा ना तो वो कोशिश करेगी पीछे से। देखो हैं मचा रहे सारे के सारे। ये खड़ा हुआ तो ये लोग समझते ये अब जा रहा है तो हमें भी चलना चाहिए, ये इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तू भाई बैठ जा, चल। तू कहाँ आ रही है मेरे पीछे, चल। देख देख देख, चाट ले चाट ले चाट ले। ई